अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, एज यू नो दैट आई एम सुमेर इस्लाम, आई एम लेक्चरर इन इंग्लिश। आज मैं आपको बताऊंगा कि वेदर को इंग्लिश के जुमलों में कैसे यूज करते हैं। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि जो वेदर है इसका मतलब होता है आया की। एक और वेदर होता है, वो उसका मतलब होता है मौसम। उसकी स्पेलिंग होती है WEATHER, ठीक है। जिस वर्ड की स्पेलिंग WEATHER होते हैं उसका मतलब होता है मौसम। मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो वेदर होता है WEATHER, इसका मतलब होता है मौसम। जबकि जो ये वाला वेदर है इसका मतलब होता है आया के। ये आपने ज़हन में रखना है, आया के। आज मैंने आपको बताना है कि वेदर को इंग्लिश के जुमलों में कैसे यूज करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन भी वेदर है और इसकी प्रोनाउंसिएशन भी वेदर है। ये ऐसे अल्फाज हैं जिनकी सिर्फ साउंड सेम है, और ऐसे अल्फाज जिनकी साउंड सेम होती है उनको होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स का मतलब होता है हम आवाज अल्फाज। होमो का मतलब होता है सेम, साउंड का मतलब होता है प्रोनाउंसिएशन, अदायगी, तलफ्फुज। ठीक, इसे भी वेदर कहेंगे और इसे भी वेदर कहेंगे। स्पेलिंग डिफरेंट है। इस वेदर का मतलब होता है आया क्या और इस वेदर का मतलब होता है मौसम। इसको आप रहने दें, ठीक है। मैं आज आपको बताऊंगा कि वेदर को इंग्लिश सेंटेंसेस में कैसे यूज करते हैं। आपने इस वेदर को ज़हन में रखना है। फोकस दिस वेदर। अच्छा, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए डाउट और चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज। ये वर्ड हम तब यूज करते हैं जब हमने ये फैसला करना हो कि आगे हमने कोई काम करना है या नहीं करना, या किसी ने कोई काम करना है या नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूं, वेदर यू कम विद मी और नॉट, आई मस्ट गो देयर। वेदर यू कम विद मी और नॉट, आई मस्ट गो देयर। तुम मेरे साथ चलते हो या नहीं चलते, मैं तो वहां जाऊंगा। तुम मेरे साथ आते हो या नहीं आते, लेकिन मैं तो वहां जाऊंगा। वेदर यू कम विद मी और नॉट, आई मस्ट गो देयर। तुम मेरे साथ चलते हो या नहीं चलते, मैं तो वहां जाऊंगा। वेदर यू लाइक मी और नॉट, वेदर यू लाइक मी और नॉट, आई लाइक यू। तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूं। तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते, मैं तो तुम्हें पसंद करता हूं। वेदर यू लाइक मी और नॉट, I like you. Whether you love me or not, I love you. तुम मुझे प्यार करते हो या नहीं करते, मैं तुमसे प्यार करता हूं। Whether you love me or not, but I love you. अब इसी एग्जांपल है, I cannot decide whether to go to university or stay at home. I cannot decide. मैं फैसला नहीं कर सकता whether to go to university or stay at home. आया कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है या घर पर रहना है, ठीक है। I cannot decide whether to go to university or stay at home, ठीक है। मैं ये फैसला नहीं कर सकता कि आया कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है या मैंने घर पर रहना है। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि वेदर को सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं और सेंटेंस के बीच में भी यूज कर सकते हैं। आपको मैंने एग्जांपल दिए, और भी एग्जांपल मैं आपको देता हूं। Whether you like me or not, but I like you. तुम मुझे लाइक करते हो या नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें लाइक करता हूं। Whether you drink coke or not, but I will drink coke. ठीक है, तुम बोतल पीते हो या नहीं पीते, तुम कोक पीते हो कि नहीं पीते, लेकिन मैं तो कोक पीऊंगा। Whether you eat biryani or not, but I will eat biryani. आया कि तुम बिरयानी खाओ या ना खाओ, लेकिन मैंने तो बिरयानी खानी है। Whether you take tea or not, but I will take tea. तुम चाय पियो या ना पियो, मैं तो चाय पीऊंगा। इस तरह आप वेदर को इंग्लिश के जुमलों में यूज कर सकते हो। आपने एक बात ध्यान में रखनी है कि वेदर को सेंटेंस के शुरू में भी यूज कर सकते हैं और वेदर को सेंटेंस के सेंटर में भी यूज किया जा सकता है। यूज ऑफ वेदर, वेदर का इस्तेमाल, वेदर का मतलब होता है आया के। एक वेदर होता है WEATHER, इसका मतलब होता है मौसम। दोनों की साउंड सेम है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन इनके मीनिंग डिफरेंट है क्योंकि स्पेलिंग डिफरेंट है। और ऐसे अल्फाज जिनके सिर्फ साउंड सेम होते हैं उनको होमोफोन्स कहते हैं। होमोफोन्स के बारे में भी मैंने एक लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख लेना, तब आपको पता चल जाएगा कि होमोफोन्स किन अल्फाजों को कहते हैं। मैं लिख देता हूं ताकि आपको समझ आ जाए। होमोफोन्स,
होमोफोन्स, ठीक है। इस पर मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा, आप ये वीडियो लास्ट में देख, आपको पता चल जाएगा कि होमोफोन्स किन अल्फाजों को कहते हैं। इसका उर्दू में मतलब होता है हम आवाज अल्फाज। अब मैं रिपीट करने लगा हूं, वेदर का मतलब होता है आया के, इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए डाउट और चॉइस बिटवीन टू पॉसिबिलिटीज। ये वर्ड हम कब यूज करते हैं, जब हमने ये फैसला करना हो कि आया कि हमने कोई काम करना है या नहीं करना है, क्या या किसी ने कोई काम करना है या नहीं करना। इस वेदर को अब हम अपने जुमलों में यूज करते हैं। देखिए वेदर यू कम विद मी और नॉट, आई मस्ट गो देयर। आया कि तुम मेरे साथ जाते हो या नहीं जाते, मैं तो वहां जाऊंगा। वेदर यू लाइक मी और नॉट, आई लाइक यू। तुम मुझे पसंद करते हो या नहीं करते, लेकिन मैं तुम्हें पसंद करता हूं। I cannot decide whether to go to university or stay at home. मैं फैसला नहीं कर सकता कि आया कि मैंने यूनिवर्सिटी जाना है या घर पर रहना है। Whether you love me or not, but I love you. तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं करते, लेकिन मैं तो तुमसे प्यार करता हूँ। इस तरह आप वेदर को इंग्लिश के जुमलों में यूज कर सकते हो। आई होप कि आपको मेरे लेक्चर की समझ आ गई होगी। विश यू बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।